नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं अहम खबर की। तो बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अंबेडकर जयंती पर लखनऊ में गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी प्रदेश कार्यालय पर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा है और अंबेडकर जयंती की बधाई देते हुए यहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि संविधान शिल्पी परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके अनुयायियों की ओर से उन्हें शत शत नमन और हार्दिक श्रद्धांजलि। करोड़ों कमजोर और उपेक्षित वर्गों तथा मेहनतकश समाज आदि के हित और कल्याण के प्रति उनके महान और ऐतिहासिक योगदान के लिए देश हमेशा ऋणी और कृतज्ञ रहेगा। तो मायावती यहां पर पहुंची थी और आज उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मायावती के साथ बसपा के कई नेता भी मौजूद थे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचे हुए हैं गुरुद्वारे में। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो आज अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है और इस दौरान आपको बता दें कि बीजेपी जो है वो समरसता दिवस के रूप में अंबेडकर जयंती को मना रही है। फिलहाल यहियागंज गुरुद्वारे में सीएम योगी नजर आ रहे हैं, उनके साथ तमाम सांसद और विधायक भी मौजूद है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। 14 अप्रैल है और आज अंबेडकर जयंती है। इसे बीजेपी समरसता दिवस के रूप में मना रही है। फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ यहियागंज गुरुद्वारे में पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि आज अंबेडकर जयंती के मौके पर और भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। इस स्थान में काफी कार्य भी किया है। गुरु महाराज हमारे सरकार में मुख से बताए डॉक्टर गुरवीर सिंह जी, शंभू सिंह बग्गा जी, सतनाम सिंह सेठी साहब, पम्मी वीर जी, गुलशन वीर जी, शंभू बग्गा, निर्मल सिंह जी, सारे उनके स्वागत के लिए गुरु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है आज और कई तरह के आयोजन हैं। लखनऊ पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ, जहां पर गुरुद्वारे में इस वक्त मौजूद है। चलिए बढ़ते दूसरी खबर की ओर। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती आज है। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होगा। बड़ी यूनिवर्सिटी है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम इसमें शामिल होने वाले हैं इस कार्यक्रम में, और विश्वविद्यालय में ये बड़ा आयोजन होने वाला है। तो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जहां पर आज योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है, जिसमें आज योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज 14 अप्रैल है और हर साल आज इस दिन को बीजेपी मनाती आई है। और सबसे अहम बात यह है कि समरसता दिवस के रूप में बीजेपी आज के दिन को मना रही है। आपको बता दें कि बाबा साहब देश के ऐसे व्यक्ति थे जिनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। उन्होंने भारत की आजादी के बाद देश के संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। बाबा साहब ने हमेशा ही कमजोर और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए काम किया और आर्थिक और सामाजिक भेदभाव को कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश उन्होंने की। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर यूपी के योगी सरकार पर निशाना साधा है। गुरुवार यानी कि आज अंबेडकर जयंती पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए मायावती ने समाज में उपेक्षित वर्ग के विकास का मुद्दा उठाया है और मौजूदा सरकार पर ऐसे वर्ग के विकास के लिए काम करने वालों से अवसर छीन लेने का आरोप लगाया। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि जातिवादी सरकारें उपेक्षित वर्ग के नेताओं को अपने समाज का भला करने की छूट नहीं देती है। यदि कोई कुछ करने का प्रयास करता है तो उसको दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया जाता है, जैसा ही अब तक यहाँ होता रहा है। इससे इन वर्गों की हालत अभी तक मजबूर और लाचार और अति दुखद है। तो कहीं ना कहीं आज अंबेडकर जयंती है, अंबेडकर जयंती मनाया जा रहा है। मायावती का बीजेपी पर हमला और उन्होंने ये ट्वीट किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत के सर्वसमावेशी संविधान के शिल्पकार, उत्कृष्ट विधिवेत्ता, अशक्त, शोषित और वंचित समाज के प्रखर स्वर,
भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें कोटि नमन। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है जो उन्होंने भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर किया है। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज से यूपी का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति 15 अप्रैल को ट्रेन से अयोध्या जाएंगे। वेंकैया नायडू 16 को काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन करेंगे। तो एक के बाद एक तमाम दिग्गज जो है वो चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं और वेंकैया नायडू पहुंचने वाले हैं। 16 को काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। लखनऊ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का यूपी दौरा आज से रहने वाला है। उपराष्ट्रपति 15 अप्रैल को ट्रेन से अयोध्या जाएंगे और उसके बाद 16 तारीख को काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। तो योगी मंत्रिमंडल का राजभवन में रात्रि भोज आज। उपराष्ट्रपति के सम्मान में राजभवन में आज रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद को भी इसमें निमंत्रित किया है। राज्यपाल ने आज रात्रि भोज पर मंत्रिपरिषद को भी आमंत्रित किया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से वेंकैया नायडू पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश के दौरे पर। लखनऊ में आज रात्रि भोज का कार्यक्रम है और उसके बाद अयोध्या भी जाएंगे, काशी भी जाएंगे। तो कुल मिलाकर वेंकैया नायडू के दौरे को देखते हुए तमाम आयोजन किए गए हैं। उपराष्ट्रपति के सम्मान में राजभवन में आज रात्रि भोज का आयोजन है। राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद को भी इसमें आमंत्रित किया है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से इस वक्त। अनूप, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। वेंकैया नायडू पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं उनके आगमन को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश में चूंकि दौरे पर हैं वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति, पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री से लगा के राजभवन तक पूरा सजाया गया है। शाम को जिस तरीके से राजसी भोग पर निमंत्रण दिया गया है वेंकैया नायडू को, और इसमें योगी के साथ पूरी उनकी कैबिनेट टीम रहेगी। रात में शाम को जिस समय वहां पर वेंकैया नायडू पहुंचेंगे तो स्वागत के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। राजभवन के आंगन को सजा दिया गया है मेहमान नवाजी के लिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार, चाहे राष्ट्रपति की बात करें या फिर अब उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के दौरे पे है, निश्चित रूप से जिस तरीके से वह दिल्ली से एक स्पेशल ट्रेन से आएंगे, लखनऊ पहुंचेंगे, लखनऊ के बाद अयोध्या जाएंगे, काशी में दर्शन करेंगे। निश्चित रूप से कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में अयोध्या की बात करें या फिर काशी की बात करें, लगातार यहाँ पर राष्ट्रीय जो नेता हैं या फिर तमाम जो पर्यटक हैं, लगातार आवागमन बना है। एक धार्मिक आस्था भी है, इसको कह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में राजनीति में जिस तरीके से बदलाव देखा गया है, जिस तरीके से शुरुआती दौर की बात करें, अब चाहे विपक्ष को हो या फिर सत्ता पक्ष हो, सभी चाहे अयोध्या से शुरुआत करते। अभी पिछले चुनाव में भी मैंने देखा था कि जो विपक्ष की पार्टियां हो या सत्ता पक्ष की जितनी भी रैलियां स्टार्ट हुई हैं सब अयोध्या से हुई, यानी कहीं न कहीं धार्मिक स्थल भी अब राजनीतिक रूप ले रहे हैं। तो ये आज का दौरा काफी खास माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में मेहमान नवाजी के साथ साथ शाम को विशेष रूप से कार्यक्रम होगा रात्रि भोज का, जिसमें योगी के सारे कैबिनेट मंत्री भी आमंत्रित किए गए हैं राजभवन में। चलिए, अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारियां अनूप? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो चाक चौबंद हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन पर वहां पर जब उतरेंगे तो निश्चित रूप से वहां से केंद्रीय पुलिस बल लगाई गई है। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम उनके मंत्री और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनको रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे। उनकी जो काफिला जाएगा उन्हीं काफिले से सीधे उनको जो कैंट द्वारा जो रास्ता चिन्हित किया गया उस रास्ते से जो राजभवन आएंगे, गेट नंबर 1 से वो एंट्री करेंगे। उसके बाद सीधे वहां पर स्वागत रूम में ले जाया जाएगा, जहां पर भव्य रूप से स्वागत की तैयारी वहां पर की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो रूट डाइवर्जन भी किया गया है कि उस वक्त जब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू यहाँ पर पहुंचेंगी तो वहां से जो रास्ते पे आएंगे उस रास्ते को वहां पर चेंज किया गया। उस रास्ते पे उस समय पूरा बाधित रहेगा,
दूसरा जो रास्ते अलग से खोल दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न हो। खासकर एम्बुलेंस और अब विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि वो कहीं न फंसे, उनके लिए विशेष तौर से वहां पर रास्ते खोले गए हैं। अब शाम को जब पहुंचेंगे यहाँ पर, उसके बाद फिर उनको राजभवन में आने के बाद और कहीं ना कहीं वाकई शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन के लिए वाकई एक बड़ा टास्क होगा, क्योंकि वेंकैया नायडू यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भव्य आयोजन भी किया गया है। गंगा आरती में भी वो शामिल होंगे, वाराणसी जाएंगे, इसके अलावा अयोध्या भी जाएंगे, काशी में भी वो पहुंचने वाले हैं। तो तैयारियां जो है वो पूरी रहेगी और मेहमान नवाजी का मौका यहाँ पर उत्तर प्रदेश को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। तो इधर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने इटावा शहर के भ्रमण के लिए पहुंचे थे और अपने करीबी लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की है। पहली बार हालांकि ये नहीं हुआ कि उनकी ये पुरानी परंपरा रही है, 2 साल से कोरोना के कारण किसी से मुलाकात करने वो नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब फिर से उन्होंने अपने करीबियों से मुलाकात करना शुरू कर दिया है। कल उन्होंने इटावा सफारी का भी भ्रमण किया था और आज इटावा शहर में कई दुकानों पर गए और उनसे मुलाकात की। सपा मुखिया भ्रमण पर निकले तो जगह जगह फूल माला और ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत हुआ। मुलायम सिंह यादव अपने समर्थकों के घर भी पहुंचे थे और उनके परिवार वालों से मुलाकात उन्होंने की है। आज एक बार फिर सपा संरक्षक ने पुरानी यादें ताजा कर दी। वैसे तो इटावा की धरती पर वे पहले नेता है जो किसानों के मसीहा के नाम से भी जाने जाते रहे हैं, जो हमेशा किसान के साथ सुख दुख में खड़े रहे। चलो बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। अखिलेश यादव आज कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। मैनपुरी जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं से इनका संवाद होना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि अखिलेश यादव आज एक्टिव नजर आएंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद वो करेंगे। मैनपुरी जिला कार्यालय में आज संवाद करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ। अभी पिछले दिनों विधान परिषद के चुनाव हुए हैं जिसमें सपा अपना खाता भी नहीं खोल पाई और बीजेपी के एक तरफा यहाँ पर जीत हुई है। 3 निर्दलीय प्रत्याशी जीते, तो हो सकता है इस पर भी मंथन हो, क्योंकि अखिलेश यादव आज कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, संवाद उनसे होना है। मैनपुरी जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं से संवाद करते नजर आएंगे आज अखिलेश यादव। तो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव आज अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, तो उनसे बातचीत करेंगे। पिछले दिनों विधान परिषद के चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इस पर भी मंथन हो सकता है। तो अखिलेश यादव की आज मीटिंग होनी है कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर बातचीत करते हुए नजर आएंगे। मैनपुरी जिला कार्यालय में आज अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता तौकीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, अभी पिछले दिनों विधान परिषद के चुनाव हुए हैं, अखिलेश यादव आज कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, अभी सुबह ही अखिलेश यादव और उनके पिता यानी कि मुलायम सिंह यादव मैनपुरी के लिए निकल चुके हैं और मैनपुरी में संवाद कार्यक्रम रखा गया है। जिला कार्यालय में वो बैठेंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। खास बात है कि चुनाव के बाद ही पहली बार ऐसा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे हैं। लगातार आरोप भी उनके ऊपर लग रहे हैं, कार्यकर्ता खुद उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो आजम खान और अन्य जो बड़े लीडर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। शिवपाल यादव नाराज नजर आए थे, लेकिन अब ये पहली बार है कि वो कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। वो माना ये भी जा रहा है कि 10 से 15 दिन बाद अखिलेश यादव सामने आएंगे, कुछ ना कुछ जरूर बात करेंगे जो नाराज कार्यकर्ताओं को साधने के लिए। बिल्कुल, कोई वक्त को लेकर जानकारी, कब तक ये मीटिंग होनी है, कब तक कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए नजर आएंगे तौकीर? देखिए, ये सुबह 11 बजे का कार्यक्रम था और माना जा रहा है कि आधे से घंटे के बाद करीब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह दोनों ही इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और जिले के जो कार्यकर्ता हैं, खासकर जो मैनपुरी है, जो क्योंकि मुलायम सिंह सांसद है वहां से, तो इसलिए वहां के जो संवाददाता, वो जो कार्यकर्ता है, सबसे पहले वो बैठेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद अन्य जिलों के लोगों से भी वो बात करेंगे। इटावा, सैफई, मैनपुरी, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि जो यादव बेल्ट है वो कहा जा रहा था वो खिसक गई है। 2022 के चुनाव में भी देखा गया और एमएलसी चुनाव में खासकर, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले अपने गढ़ को साधने की कोशिश है। बिल्कुल तौकीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। हालांकि कार्यकर्ताओं से संवाद में क्या कुछ अखिलेश यादव कहते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। इधर यूपी में नव संवत्सर के मौके पर महिलाओं को रेप की धमकी देने वाले महंत बजरंग बली को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इससे पहले महंत की गिरफ्तारी को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन भी किया था। महंत बजरंग दास को 354A और 509 अपराध संख्या 142-22 के तहत लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
जिसके बाद महंत को 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि खैराबाद स्थित बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनि दास ने विवादित बयान दिया था। वीडियो वायरल में वो एक भीड़ के सामने एक समुदाय की महिलाओं और बेटियों को घर से उठाकर रेप करने की बात कह रहा था। इस वीडियो को किसी व्यक्ति ने ट्विटर पर शेयर किया था, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान में इस वीडियो को लिया और पुलिस ने महंत पर केस दर्ज किया, जिसके बाद पुलिस ने थाना खैराबाद पर संबंधित के खिलाफ नियम के अनुसार समुचित धाराओं में शिकायत दर्ज करवाई है। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा का गोंडा दौरा। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री आज गोंडा पहुंचेंगे। अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे मंत्री अरविंद शर्मा। 11:30 का वक्त तय किया गया है और 1:30 बजे तक लगभग जिले में ही रहने वाले हैं ऊर्जा मंत्री। तो बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। मंत्री अरविंद शर्मा पहुंच रहे हैं गोंडा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। 11:30 से लगभग 1:30 बजे तक जिले में ही रहने वाले हैं ऊर्जा मंत्री। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री आज गोंडा पहुंचेंगे। अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर शामिल होने के लिए दोनों पहुंच रहे हैं। इधर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने धर्मनगरी वृंदावन पहुंचकर यहां पर लोगों से मुलाकात की और मंदिर में दर्शन किए। बांके बिहारी मंदिर में मत्था इन्होंने टेका। इस दौरान अपर्णा यादव पूरी तरह से भक्ति भाव में नजर आई। उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन और पूजन कर आशीर्वाद लिया। वहीं मंदिर सेवायत ने उन्हें पूजा अर्चना कराई और इकलाई उड़ाकर प्रसादी भेंट की। दर्शन के उपरांत पत्रकारों से मुखातिब हुई अपर्णा यादव और विधान परिषद के परिणाम के सवाल पर इसे जनता का बीजेपी पर विश्वास एवं सबका साथ सबका विश्वास के विजन को बताया। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव के ट्वीट की भगवा देश में अपराधी घूमते हैं के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि भगवा हमारे देश और संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। पूरा संत समाज भगवा का है। भगवा धारण करने से अपराध करने की भावना मन में आ ही नहीं सकती। साथ ही कहा कि सनातन संस्कृति परंपरा के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पे सभी का विश्वास है और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, जिस प्रकार से इस विजन को यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आत्मसात किया है, उसी का परिणाम है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की इतनी प्रचंड बहुमत में सीटें आई हैं। 36 में से 33 सीटें आई हैं, 3 निर्दलीय हैं। तो मैं सभी जो नवनिर्वाचित एमएलसी उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड की धर्मनगरी कहे जाने वाले हरिद्वार में हजारों नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालुओं का हुजूम आज उमड़ने वाला है। बैसाखी के मौके पर यहां परंपरा के अनुसार कई लोग गंगा स्नान और दान आदि करने के लिए घाटों का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार से ही इस पर्व को मनाने के लिए नगर में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था और आज सुबह से ही हर की पौड़ी समेत कई घाटों पर अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। आज शाम तक शहर में लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंचेंगे, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना काल में त्योहार जो है वो सेलिब्रेट नहीं हो पाए थे। आनंद राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विकास खरे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से। विकास, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, हरिद्वार में किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? विकास, तैयारियां किस तरह की है? लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच सकते हैं। विकास, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज क्या कुछ तैयारी है? लाखों श्रद्धालु लगभग आज पहुंचेंगे आस्था की डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार में। चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आनंद राज, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही हो तो प्रयागराज में किस तरह की तैयारी है बैसाखी को देखते हुए आज? देखिए राष्ट्रीय प्रयागराज में बैसाखी की बात करें तो मूलतः ये पंजाबियों का त्योहार कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ये त्योहार नई फसलों की पैदावार में फसल काटने का समय है। ऐसे में पंजाबी वर्ग से जुड़े लोग ढोल नगाड़ों के साथ इसका स्वागत करते हैं। बाकायदा आग बीच में जलाई जाती है और उसके बाद चारों ओर घेरा करके ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हैं। और इसमें जो अगर कुछ पंजाबी ऐसे भी होते हैं जो आस्था की डुबकी भी लगाते हैं, क्योंकि दोपहर में ये पूरा फसल जो नई फसल उसको काटने का काम, उसके बाद शाम को उसको जश्न के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसे में बैसाखी का त्योहार अपने में बहुत खास है
खासकर पंजाबी वर्ग के लिए बहुत खास है, क्योंकि पंजाबी वर्ग जो फसलों का मौसम होता है, उस फसलों के मौसम नई फसलों को काटने का समय होता है और जी। शाम को फसलों के कुछ अंशों को जलाने प्लस एक आग को जलाकर उसे चारों तरफ घेरा बनाकर महिलाएं नाचती है। ढोल नगाड़ों का इंतजाम होता है जिसके धुन पर नाचने का काम करती है। तो ऐसे में ये त्योहार पंजाबी वर्ग के लिए बहुत खास है और प्रयागराज में भी इसके लिए धूम है, क्योंकि जो पंजाबी वर्ग के लोग हैं उनको ये लगता है जो अपने गांव छोड़कर अब या मुल्ता शहर में रहने लगे हैं, अलबत्ता वो भी अभी भी अपने मोहल्लों में जहां भी रहते हैं वहां पर शाम के समय में आग जी। जलाकर बाकायदा डांस करेंगे, चलिए, आनंद नाचेंगे। बने रहेगा। हमारे साथ विकास जुड़े हुए हैं। विकास, हरिद्वार में क्या कुछ तैयारी है बैसाखी को देखते हुए? लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज पहुंच सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें हरिद्वार में बैसाखी का काफी बड़ा जन सैलाब जो है श्रद्धालुओं का उमड़ा हुआ, क्योंकि जिस तरह से बड़ा स्नान बैसाखी का माना जाता है कि 2 साल के बाद आज जो है कोरोना के बाद ये मौका श्रद्धालुओं को मिला है, क्योंकि बिना गाइडलाइन के आज जो है गंगा में श्रद्धालु जो है आस्था की डुबकी लगा रहे हो। काफी दूर दूर से जो है देश के कोने कोने तक जिस तरह से श्रद्धालु आते हैं तो कहीं ना कहीं लाखों की संख्या में लगभग सुबह 4 बजे से जो है गंगा में स्नान श्रद्धालु करे, तो अब तक कहीं ना कहीं लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और सुरक्षा के देखते अगर बात करें तो हरिद्वार प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किया गया। अगर बात किया तो 15 जोन और 38 सेक्टर में जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक ना हो, क्योंकि हरिद्वार प्रशासन लगातार जो रोड मैप जमीनी स्तर से तैयारी कर रहा था, क्योंकि जिस तरह से सैलाब जन सैलाब जो हरिद्वार में उठा है कहीं ना कहीं 2 साल के बाद अब मौका गंगा में आस्था की डुबकी लगाने का श्रद्धालु को मिला है। जी चलिए, नजर बनाए रखेगा। और आज तैयारियां भी है और एक तरह से देखा जाए तो कोरोना काल में बहुत ज्यादा त्योहारों को नहीं मनाया जा सका था, लेकिन इस बार चाहे होली का त्योहार हो और ये बैसाखी हम क्यों ना ले, तो पंजाबियों का ये बेसिक तौर पर त्योहार है, लेकिन आज इसकी जो धूम है वो हरिद्वार में भी देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए विकास आपका। आनंद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो बैसाखी है और जनता पर टीवी परिवार की तरफ से आप सभी को बैसाखी की हार्दिक बधाई। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।